दोस्तों आज सभी बहुत ही सीरियस मैटर पे हम बात करने वाले हैं कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज की डेट में टाइटन टोकन का जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो गए $1 से भी नीचे आ चुका है। अब $1 से नीचे आने का सबसे बड़ा रीज़न कहीं ना कहीं देखा जाए तो विड्रॉल है। जिन लोगों ने विड्रॉल कर रखा हुआ है या फिर जो लोग नई आईडीज़ लगा लगा के विड्रॉल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जैसा मैंने आपको बताया था कि कंपनी के पास 50% फंड ही ज़्यादा और 50% फंड के अंदर वो कहीं ना कहीं विड्रॉल दे ही दे रहे हैं, यानी कि जो भी पैसा आपने लगाया हुआ है वो कहीं ना कहीं कमीशन के रूप में कंपनी के पास कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और वो लोग क्या कर रहे हैं, विड्रॉल कर दे रहे हैं। ठीक है, तो विड्रॉल करने की वजह से मोस्टली क्या है कि टोकन के प्राइस जो है वो लगातार कहीं ना कहीं डाउन हो जाते हैं। और आज सिचुएशन ये आई है कि आज देखेंगे आप कि टोकन का जो प्राइस है वो $1 से भी कम हो चुका है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल रात में आपने देखा होगा कि टाइटन के टोकन जो है वो लगातार $1 से भी नीचे आ चुके हैं। और इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो नई आईडीज़ में लोग फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं और जो नई आईडीज़ के अंदर विड्रॉल हो रहा है वो विड्रॉल जो है कहीं ना कहीं काफ़ी तेज़ी से लोग विड्रॉल कर रहे हैं, जिनका कमीशन बन रहा है। जो लोग डिस्ट्रीब्यूशन टोकन का यूज़ कर रहे हैं और यूज़ करने के बाद नई आईडीज़ लगा रहे हैं और नई आईडी लगाने के बाद वो विड्रॉल कर रहे हैं, तो विड्रॉल करने की वजह से वो लगातार कहीं ना कहीं देखा जाए तो डाउनफॉल में जा रहा है। और अभी एक जूम मीटिंग होने वाली है, जो नेक्स्ट जूम मीटिंग होगी उसमें सबसे एक कंपनी से सवाल पूछा जाएगा। आज की डेट में टाइटन के अंदर लोग आईडीज़ भी लगा रहे हैं और बिटमार्ट के ऊपर बायर की संख्या लगातार बढ़ रही है और ये दोनों चीज़ों में कंपनी के पास बिजनेस ऑलरेडी जा रहा है। लेकिन इस जाने के बाद लगातार टोकन के प्राइस जो है वो लगातार धीरे 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 डाउनफॉल मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, कभी अप जा रहा है कभी डाउन जा रहा है। और बिटमार्ट्स के अगर कम्युनिटी में आप देखें तो वहाँ पे हमेशा बायर की संख्या बढ़ती है घटती है, बट आप अगर उसके एड्रेस पे जाके देखेंगे तो वहाँ पे लगातार डाउनफॉल हो रहा है। लगातार संख्याएं बढ़ रही है, बट टाइटन टोकन्स जो है वो लगातार डाउनफॉल हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं देखा है तो कंपनी की जूम मीटिंग्स के बाद वो क्लियर हो पाएगा कि डाउनफॉल होने का क्या रीज़न है। अभी एग्जैक्ट किसी को पता नहीं लग पा रहा है कि डाउनफॉल क्यों आ रहा है। कंपनी विड्रॉल ना देने के बाद भी लगातार कंपनी के टोकन जो है वो डाउनफॉल जा रहे हैं। जब विड्रॉल नहीं दे रही है तो कंपनी के साथ कंपनी के टोकन में डाउनफॉल काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। अगर विड्रॉल देना चालू कर देगी फिर क्या हो सकता है? फिर तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सभी के टोकन जो है वो सेंटो आ जाएगा। अगर किसी ने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया तो वो 1 लाख की जगह पे 1000 रुपये का ही इन्वेस्टमेंट उसका बच जाएगा। किसी ने 10 लाख किया तो 10 लाख की जगह पे कहीं ना कहीं तो 10,000 ही हो जाएगा। तो अगर टोकन जो है वो सेंटो के अंदर आ जाएगा तो बहुत बड़ा आप देखेंगे कि लॉस हो सकता है, बहुत बड़ा लॉस, जो कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक बहुत बड़ा लॉस होता है। और कहते हैं कि क्रिप्टो एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे आप जितनी तेज़ी से ऊंचाइयों के ऊपर चढ़ते हो उतनी तेज़ी से आप नीचे भी आ सकते हो। तो अब इसमें ये देखना है कि टाइटन टोकन क्या कर सकती है। टाइटन टोकन ऊपर पे लेके जा रही है या फिर ऊंचाइयों के ऊपर लेके जा रही है या फिर बहुत तेज़ी से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये दोनों चीज़ें लगातार चल रही हैं। अभी देखना है कि 10 अप्रैल को क्या होता है और कंपनी अपने विड्रॉल को लेके क्या एक्शन लेती है और कितने परसेंट कहीं ना कहीं देखा है तो वो विड्रॉल जो है कंपनी दे रही है। और विड्रॉल देने के बाद कंपनी के अंदर दोबारा काम करने के लिए लोग एग्री हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो जो माहौल अभी क्रिएट हो चुका है वो माहौल काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव क्रिएट हो चुका है। सीनियर्स पे भी कोई काम नहीं कर रहे, कहीं काफ़ी ज़्यादा कंपनी के ऊपर एक तरह से प्रेशर बना हुआ है। और जो भी ये डिसीजन ले रहे हैं वो किन लोगों की वजह से डिसीजन ले रहे हैं, कहीं ना कहीं देखा है तो जो इनके पार्टनर्स हैं उस उन डिसीजनों की वजह से कहीं ना कहीं देखा है तो कंपनी लगातार डाउनफॉल की तरफ जा रही है। कंपनी ने शुरुआत फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर की थी और कंपनी ने लोगों को 14% भी डिस्ट्रीब्यूट किया था और 14% डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी तेज़ी से कंपनी ग्रो एंड अप हुई। लगातार कंपनी ने मेगा फंक्शन इवेंट्स सारे लगातार टाइम टू टाइम्स कराए। अभी रिसेंटली जो थाईलैंड के अंदर इवेंट होने वाला है, थाईलैंड इवेंट के अंदर देखने को मिलने वाला है कि क्या क्या हो सकता है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बार के मैनेजमेंट से मीटअप होने वाली है टाइटन टोकन को लेके कि क्या है, क्या इनकी प्लानिंग है, कैसे ये बूम कहाँ चाहते हैं, कैसे ये ग्रो कहाँ चाहते हैं। क्योंकि जहाँ पे अगर आप देखें बाइनेंस के ऊपर देखें या फिर
बिटमार्ट्स के ऊपर देखें तो जहाँ पे बाकी कंपनियों के टोकन जो है वो लगातार ग्रो कर रहे हैं, तो अगर टाइटन टोकन देखा है तो वो लगातार डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। तो ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से डाउनफॉल जा रहा है, ये एग्जैक्ट अभी पता नहीं लग पा रहा है, और ये 24 मार्च के बाद पता लग पाएगा। हालांकि इसके पहले एक जूम मीटिंग होने वाली है, जूम मीटिंग में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, तो कि क्या रीजंस है जिसकी वजह से डाउनफॉल ज़्यादा है। और बिल्कुल हो सके आने वाले 2-3 दिन के अंदर कुछ नई अपडेट, कुछ नई अच्छी गुड न्यूज़ आएगी तो वो मैं आपके लोगों के साथ शेयर करूँगा। सो एक बार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि क्या अपडेट्स आने वाली है, क्योंकि 1-2 दिन के अंदर कुछ ना कुछ अच्छी अपडेट्स आने वाली है। हो सकता है टोकन की प्राइस अपर लेवल पे जाए, क्योंकि जो कंपनी की ब्रेकडाउन थी $1 को लेके वो आज $1 से भी नीचे आ चुके हैं। जो कंपनी के कमिटमेंट्स थे लगातार, वो कमिटमेंट लगातार फेल टू फेल हो रहा है, और कहीं ना कहीं देखा है तो हर एक लोगों की उम्मीद जो है वो लगातार घिसती ही जा रही है। तो माहौल जो है वो काफ़ी पैनिक होते जा रहा है, और लोगों का जो सब्र है वो लगातार कहीं ना कहीं ख़त्म हो जा रहा है। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में क्या अपडेट आएगी। जैसे ही कोई अपडेट आएगी वो डेफिनेटली आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।